व्हाट्सअप गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह पाइथन को यूज कर सकते हैं एज अ कैलकुलेटर। मगर आप इन वीडियोस को अगर इस पाइथन ट्यूटोरियल फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स विद नोट्स वाले प्लेलिस्ट से नहीं देख रहे हैं तो प्लीज इस आई बटन पे क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले, यहाँ पे क्लिक करके बुकमार्क कर ले और इस प्लेलिस्ट को सेव भी कर ले। तो अगर आप इन वीडियोस को डायरेक्टली प्लेलिस्ट से ही देख रहे हैं तो इट्स वेरी गुड। तो मैं इस नोट्स को सबसे पहले खोल लेता हूँ। इसका लिंक आपको मिल जाएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो टेंशन मत लेना आप। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, तो मैं इसको गूगल क्रोम में खोलूंगा और हम अभी जानेंगे कि किस तरह हम लोग पाइथन को यूज कर सकते हैं एज अ कैलकुलेटर। तो मैं अपने स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक करूंगा और विंडोज पावर शेल पे जाऊंगा। अगर आप विंडोज 7, 8 XP वगैरह में तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप उस वाले ऑप्शन को चूज कर लीजिएगा। राइट, तो मैं अभी अपने पावर शेल में मैं अपना पाइथन स्टार्ट करूंगा, पाइथन का रेपल, और अभी हम देखेंगे किस तरह हम लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 99 प्लस 22, तो ये मेरे को इसका सम दे देगा जो कि है 121। और अगर यहाँ पे मैं लिखूँ 99 माइनस 22 तो ये मेरे को दे देगा इसने मेरे को इसका रिजल्ट दे दिया। तो अभी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 99 प्लस 22 माइनस 33 अगर अभी मैं लिखूँ तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, आप बताओ पहले। रिजल्ट आना चाहिए 99 प्लस 22 होता है 121 और 121 माइनस 33 होता है 88। तो आप लोगों ने देखा कि इसमें 88 आ गया। अभी अगर मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करने की ट्राई करूँ तो मैं लिखता हूँ 50 प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 33। तो यहाँ पे पाइथन से हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे। पहले ये इतने को रिजॉल्व करेगा अकॉर्डिंग टू द बॉडमास रूल BODM। तो M ये मल्टीप्लाई पहले करेगा तो 50 प्लस 50 माइनस 33 हो जाएगा, फिर 50 प्लस 50 100 माइनस 33 हो जाएगा, फिर अंत में इसका वैल्यू आएगा 67। अब एंटर मार के देखते हैं 67 ही आया। अभी अगर मैं लिखता हूँ 9 मल्टीप्लाइड बाई 0 तो ये मेरे को 0 दे रहा है, और अगर 0 मल्टीप्लाइड बाई 9 लिखता हूँ तो 0 देगा। और अभी अगर एक मिनट उससे पहले आपको बता दो ये मेरे को 0.0 क्यों दे रहा है। जब मैंने डिवाइड किया यहाँ पे मैं लिखता हूँ 72/8 9.0 क्यों दे रहा है, क्यों जबकि ये होल नंबर है। इसलिए दे रहा है क्योंकि इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार आप डिवाइड करोगे तो होल नंबर ही आएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, 11/2 करके क्या आता है 5.5। तो 5.5 होल नंबर नहीं है, तो अगर 5 सिर्फ लिखते तो इसका एक्चुअल वैल्यू हमको नहीं मिलता, इसलिए ये डेसिमल्स यूज किए जाते हैं जब डिवाइड होता है। तो अब डिवाइड में ये फॉरवर्ड स्लैश सिंबल क्यों यूज होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर इस फॉरवर्ड स्लैश वाले सिंबल को समझता है एज अ डिवाइड सिंबल, और स्टार जो है जो कि हमारे शिफ्ट और 8 दबाने पे आता है वो है मल्टीप्लिकेशन का, और ये प्लस माइनस तो आप समझ ही गए होंगे। अब नोट्स की तरफ आते हैं, तो प्लस का बता दिया, माइनस का बता दिया, मल्टीप्लाई का जितना भी बड़ा कैलकुलेशन क्यों ना हो आप पाइथन से कर सकते हैं। 999 मल्टीप्लाइड बाई 777 अगर लिखूं मैं तो ये आ रहा है। अब अगर आप इसको मैन्युअली करने जाते तो शायद आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम में लग जाता। अब पाइथन ने आपको 1 सेकंड से भी कम टाइम में सॉल्व करके दे दिया ये इतना बड़ा कैलकुलेशन। तो अभी अगर आपको दिखाऊं कि कैसे हम लोग किसी नंबर का टू द पावर निकालते हैं, जैसे 2 टू द पावर 2 होता है तो 4 होता है, 3 टू द पावर 2 9 होता है, वैसे ही एक n टू द पावर एनी नंबर क्या होता है। तो मैं यहाँ पे सिंटेक्स कुछ इस प्रकार होते हैं, यहाँ पे n नंबर देना पड़ता है, यहाँ पे डबल स्टार्स देने पड़ते हैं। आपको ध्यान रखना डबल स्टार्स और जितना पावर चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको क्यूब चाहिए तो 3, स्क्वायर चाहिए तो 2, और आप अगर n को खुद से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, n टू द पावर 5 करना चाहते हैं तो n स्टार स्टार 5। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 स्टार स्टार 2, मैंने 2 टू द पावर 2। अब इसने मेरे को 4 दिया। अभी अगर मैं लिखूँ 3 टू द पावर 3
तो इसने इसको मेरे को देना चाहिए 27। अभी अगर मैं लिखूँ 2 to the power 4 तो इसको देना चाहिए 16 और वो 16 आ गया। अभी अगर मैं लिखूँ 9 to the power 2 तो ये 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गए। अभी मैं 9 to the power 2 लिखूंगा, मैंने 9 स्क्वायर मतलब 9 इंटू 9 इक्वल टू 81 आना चाहिए। तो इस तरह से आप किसी नंबर का टू द पावर निकाल सकते हैं। अब आपको दिखाता हूँ मॉड्यूलो ऑपरेटर के बारे में। अब फॉर एग्जांपल आप 11 को 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका एक रिमाइंडर आता है और ये रिमाइंडर आपको फॉर एग्जांपल नहीं पता फॉर सम रीजन, ठीक है। तो अब रिमाइंडर को इस पे जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर आप लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 11 डिवाइड बाई 2 ना लेके 11 परसेंटाइल 2, ये 5 के ऊपर जो सिंबल होता है परसेंटाइल 2 लिखूंगा मैं, तो इसने मेरे को 1 दे दिया। मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 होता है 10 और 11 माइनस 10 होता है 1, मतलब इसने मेरे को रिमाइंडर पकड़ा दिया। तो इस तरह आप लोग रिमाइंडर को भी फेच कर सकते हैं। जैसे मैं 999 इसका रिमाइंडर निकालना चाहूँ, फॉर एग्जांपल डिवाइजर को मैं कर देता हूँ 7 तो इसका रिमाइंडर 5 है और यहाँ पे मेरे को पता नहीं कि क्वोशिएंट क्या है, तो मैं क्वोशिएंट ले लूंगा। 142 है इसका क्वोशिएंट, तो 142 मल्टीप्लाइड बाई 7 करके, देखिए हम ना कभी कभी सेफ्टी के लिए ब्रैकेट्स लगा देते हैं ताकि ये वाला चीज पहले रिजॉल्व हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाऊंगा, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाऊंगा और यहाँ पे ऐड कर दूंगा 5 तो 999 ही आएगा मेरे को, क्योंकि देखिए ये था क्वोशिएंट, ये था डिवाइजर, ये था रिमाइंडर और ये आ गया मेरा डिविडेंड। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं, ऐसे आप लोग रिमाइंडर को फाइंड कर सकते हैं। अब कुछ इस प्रकार से भी आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आशा है कि आप लोगों को समझ में आई होंगी। इस पीडीएफ को आप लोग जरूर से डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा के वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और प्लेलिस्ट से ही देखना इन वीडियोस को। अभी के लिए इतना ही गाइज। थैंक यू so much guys for watching this video and I will see you next time.